शुरू करते हैं ल्यूसेंट का क्विज जो टेलीग्राम से होगा। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है अरि, दूसरा शत्रु, तीसरा विरोधी, चौथा दस्यु। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। नेक्स्ट, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किस शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया? यानी हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में किस शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन किया? हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वर्णन किया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम का है? तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हेनसंग भारत आया, हेनसंग भारत कब आया? 7वीं सदी, 5वीं सदी, 3री सदी, 2री सदी। हेनसंग भारत आया 7वीं सदी में। हेनसंग कब आया? हेनसंग 7वीं। चीनी यात्री हेनसंग किसके शासनकाल में आया? 7वीं सदी में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कि 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति यानी इसमें उत्तर वैदिक हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नौपाषाण कालीन स्थल से अनेक गर्त आवास, मृतभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए? कालीन गर्तवास एवं हड्डी के औजार, पहला सोनघाटी, दूसरा कोलवा टीला, तीसरा बुरजोहम, चौथा मेहरगढ़। कहाँ से मिले थे गर्तवास? बुरजोहम से। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में कौन विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है? यानी कितने विदुषी स्त्रियां हैं? विदुषी स्त्रियों के बारे में ऋग्वेद में मिलेगा, आप पढ़े होंगे। लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा, ये टोटल विदुषी स्त्रियां हैं। नेक्स्ट, कोटजी वर्तमान में कहाँ स्थित है? कोटजी वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़, पाकिस्तान के मकराना, पाकिस्तान के सिंध और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। कोटजी कहाँ है? कोटजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कोटजी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। निम्नलिखित प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन से ब्राह्मण का स्थान आता है? ऋग्वेद के बाद कौन से ब्राह्मण का स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है ऋग्वेद के बाद। नेक्स्ट, उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली कौन है? उत्तर भारत, देखिए मंदिर कला की 2 शैली होती है, एक नागर शैली और एक वैश्य शैली और एक द्रविड़ शैली। जो उत्तर भारत में है वो नागर शैली है और दक्षिण भारत में है वो द्रविड़ शैली है, और वैश्य शैली, दोनों शैलियों के मिश्रण को कहते हैं। तो क्वेश्चन है उत्तर भारत में तो हो जाएगा नागर शैली। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो ये सबसे आखिरी वाला वेद जो अथर्ववेद, इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद। निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई? मतलब कि पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? ये ऑप्शन 1 कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा धौलावीरा। कहाँ से मिला था? देखते हैं इसका आंसर, मोहनजोदड़ो से मिला था। प्रसिद्ध यूनानी प्राचीन लेखक टेसियस किस देश का था? टेसियस के बारे में पूछ रहा है। टेसियस कहाँ का था? ऑप्शन 1 है ईरान, दूसरा इराक, तीसरा अरब, चौथा अफगानिस्तान। टेसियस कहाँ का था? टेसियन ईरान का था। ईरान का ये राजवैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट, एक सील पर 3 गो देवता, एक सील पर 3 मुख वाले देवता कहाँ से मिले? लोथल से कि हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से कि दैमाबाद से? एक सील पर 3 देवता ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस पे जादुई माया और वशीकरण, कौन से वेद हैं जिसमें जादुई माया के बारे में है? तो ये जो जादुई जितने भी मनुष्य द्वारा है वो सबसे आखिरी वेद है, यानी अथर्ववेद में होगा।
निम्नलिखित में किस वेद में 10 मंडल 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन है पहला यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो ये पहला वेद है जो ऋग्वेद है, उसी में है ऋग्वेद। नेक्स्ट, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? जिसका शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ये वाला जो है वही वेदांग है, इसकी संख्या 6 है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या जो हम कभी शादी नहीं करेंगे, इसको क्या कहा गया है? इसे अमाजु कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वेद में सकाल सखा से जुड़ी एकमात्र जीवित सखा है? कहने का मतलब कि सकाल सखा का संबंध किस वेद से है जो एक जीवित सखा है? सकाल सखा का संबंध ऑप्शन 1 है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सकाल सखा का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही बोल रहा है, यहाँ इमारती मिली जहाँ मनके बनाने का काम होता है। लोथल से मनके बनाने का काम होता है, तो सही है। यहाँ भंडार गृह मिला, सही है। यह गुजरात के माही नहीं है, ये गुजरात के भोगवा में है। यह एक बंदरगाह है, यानी इसका ये गलत है। ऋग्वैदिक कालीन नदी वितस्तता का आधुनिक नाम ऑप्शन 1 है रावी, गंडक, झेलम और गोमल। वितस्तता को झेलम कहते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, शैल, कैकई, पंचाल, कौशल, विदे आदि राजाओं को उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में? पहला ऑप्शन है कोतपत, शतपथ, ऐत्रेय और तैत्रेय। किस ब्राह्मण ग्रंथ में इसका चर्चा मिलता है? गंधार 5 है ये राजाओं का, ये शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद के 2 शतपथ और तैत्रेय और कौशिकी की गोपत की कौशिकी, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद के 2 ग्रंथ हो गए ऐत्रेय और कौशिकी है। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में 2 ज्ञात संस्करण, शुक्ल एवं कृष्ण, ये 2 ज्ञात संस्करण, एक पद और गद में है। ये अथर्ववेद का है, ये ऋग्वेद का, यजुर्वेद का है। जो गद और पद में है ये दूसरा मंडल है। इसमें यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में है। निम्नलिखित में कौन से महाजनपद की राजधानी सुमेलित नहीं है? कंबोज के हाटक सही है, कौशल के श्रावस्ती सही है, चेदी के शक्तिमती और अस्मक का कहाँ है? ये मथुरा नहीं होना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। सही है, अस्मक का मथुरा नहीं है। 28 नंबर, पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी, इसके लेखक कौन है? ल्यूशन में आप पढ़ेंगे पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। इसका हेरोडोटस नहीं होगा, प्लिनी नहीं होगा, इसका अज्ञात लेखक है, टॉलमी नहीं होगा, अज्ञात लेखक। इसके बारे में पता नहीं चला है कौन लिखा है। कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित वेद, आपको बताए थे अभी ही, कर्मकांड और बलिदान विधि यजुर्वेद। और तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव कौन से अनाज का उपयोग किया था सर्वप्रथम? गेहूं और जौ। जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ने वाले, यानी जो वेद पढ़ते थे उन्हें क्या कहा गया है जीविकोपार्जन के लिए? ऑप्शन देखिए, अधर्यो, उपाध्याय, पुरोहित, आचार्य। लेकिन जो जीविकोपार्जन के लिए वेद पढ़े उसे उपाध्याय कहते हैं। नेक्स्ट, पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी जिसमें भारत में पशु एवं खनिज के पदार्थ की जानकारी मिलती है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक कौन लिखा? ऑप्शन है डायोनोसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी और टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी लिखा। इसमें पौधे और जीव जंतु के बारे में है। भैयान भारत कब आया? भैयान भारत कब आया? ये 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। चूहनदड़ों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में किसने किया? चूहनदड़ों की खोज कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जहाँ लिपस्टिक मिलेगा वहाँ लोग मजदूर हो जाता है, तो एनजी मजमुदार। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद में कि किस मंडल में वर्णित थी? पुरुष सूक्त में, यानी पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन मंडल है? ऑप्शन 3, 9, 10वां, 8वां, यानी 10वां मंडल।
स्त्री की सर्वाधिक घिरी हुई स्थिति निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होती है? स्त्री की सर्वाधिक घिरी हुई स्थिति किस से प्राप्त होती है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, मैत्रहनी संहिता, कैशिकी संहिता, एरन अभिलेख। स्त्री की सर्वाधिक घिरी मैत्रहनी संहिता में मिलती है, जिसमें शराब के भांति स्त्री को दोष बताया गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख सबसे कम है? पहला ऑप्शन ऋग्वेद में कम है। पहला ऋग्वेद, सिंधु, गंगा, यमुना, व्यास। यानी गंगा का तो उल्लेख नहीं है 3, और यमुना का भी नहीं होगा 4। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? मगध साम्राज्य किस शताब्दी में? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सूती कपड़ों के टुकड़े से के अवशेष निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थान से मिले? सूती कपड़ा के टुकड़ा सुतकाहो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। सूती कपड़ा के टुकड़ा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, आर्यों की भाषा संस्कृत, सुत रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। उत्तर वैदिक काल ये गलत है। कलिबंगा वर्तमान में कहाँ है? कलिबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। ये काले रंग की चूड़ी होता है, तो ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध नहीं होगा, गुजरात के अहमदाबाद जिला, कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, के हरियाणा का फतेहाबाद जिला। ये होगा गुजरात का हनुमानगढ़ जिला। पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? पृथ्वी सूक्त ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जैमिनी ब्राह्मण, कैशिकीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी वो कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, सिंधु होगा, चिनाब होगा। 1, 2 है ऑप्शन में, 1 और 2। 3 झेलम भी होगा। हो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चिनाब और झेलम के तट पर था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से मिला था। ऑप्शन देखिए, कोहलवा टीला, लोहरादेव, बुर्जोहम और मेहरगढ़। निम्नलिखित में नदियों के मायने में कौन सही सुमेलित है? लोथल भोगवा सही है, आलमगीरपुर हिंडन सही है, सुत कांडेर दासक सही है, यानी सभी सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है? हीनयान का कौन है? कथावस्तु। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है, ये भी कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिला मोहनजोदड़ो। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी कि प्राकृत थी कि पाली थी कि हिंदी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को ऑप्शन होत्री, उद्गता, इनमें से कोई नहीं, अधर्यु। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री। निम्नलिखित में से नदियों के हिसाब से कौन सुमेलित नहीं है? रंगपुर, भादर, कोटजी, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल भोगवा होगा। नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी देती है? नारद 2 स्मृति है, मनुस्मृति और नारद स्मृति। नारद स्मृति से गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल कि कुषाण काल? नारद स्मृति गुप्त काल। नारद स्मृति का संबंध गुप्त काल से है, नारद गुप्त थे। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पूर्वास्थल हिंडन नदी के किनारे कौन स्थित है?
हिंडन नदी के किनारे सुतकोडर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ही हिंडन होना चाहिए। देखते हैं, सही है। पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है सिंधु सभ्यता स्थल, यानी कहाँ में पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है? किस सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की मोहर है? क्या होगा? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल। शिव की मोहर मोहनजोदड़ो। रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख? जूनागढ़ भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख लेख, एलोह अभिलेख। रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत सही है। इसकी पुस्तक इंडिका मौर्यन समाज और संस्कृति के विषय में है। ये गलत है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरी किस नदी के तट पर है? धौलावीरा। ऑप्शन है भोगवा, रंगोई, हिंडन, लूनी। धौलावीरा वीरा लूनी। ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता? प्रगति एवं उत्थान के ऑप्शन है उषा, मारुत, सोम, पूषण। प्रगति एवं उत्थान के उषा। वामन अवतार के तीनों पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? वामन अवतार अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वामन अवतार ऋग्वेद। किस वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है? यानी अधन्य शब्द का संबंध गाय से ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग गाय से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरी जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? धौलावीरा कहाँ है? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में। धौलावीरा गुजरात में है। गुजरात। संहिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन उपनिषद तथा वेदों को, उपनिषदों को, चारों वेदों को, इनमें से कोई नहीं। संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। अलबरूनी, मोहम्मद गजनबी। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर की वर्तमान स्थिति क्या है? आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के तट पर है, तो हिंडन है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन देखिए, पहला है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, नहीं होगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिला, ये भी नहीं होगा। गुजरात का कच्छ जिला, नहीं होगा। अहमदाबाद का मेरठ जिला, ये होगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ को। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का विंसेंट ऑर्थर स्मिथ को, जेम्स बर्गेस को, क्रिस्टोफर सेलेरियस को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय सेलियरस को। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे हैं। कौन स्थित है? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे कौन स्थित है? दासक, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, सुतकांडेर। सुतकांडेर ही दासक है। सिलेरियस। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त है, परंतु इनमें एक नगर 3 भागों में बटा है। वह नगर निम्नलिखित में कौन है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। 3 भाग में विभक्त हैं धौलावीरा। निम्नलिखित में नदियों के हिसाब से कौन सुमेलित नहीं है? रंगपुर, यही सुमेलित नहीं है। रंगपुर मादर होगा कि भादर? रंगपुर भादर। सुतकांडेर कहाँ स्थित है? सुतकांडेर कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के मकराना समुद्र के किनारे, यही होना चाहिए।
निम्नलिखित में कौन सा पुराण और उससे संबंधित वंश से संबंधित है? वायु गुप्त वंश से, और नारद स्मृति का संबंध भी गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण अर्ध सातवाहन वंश से सही है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से सही है। उपयुक्त में गलत कोई नहीं है। किस पुस्तक में पहली बार लिपि का शब्द का प्रयोग है? पहली बार लिपि शब्द पहला अष्टाध्यायी है, इसी में होना चाहिए। सोतका सिंधु सभ्यता स्थल किस नदी के तट पर बसा है? सोतका, पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा है रंगोई, तीसरा है हिंडन, चौथा है सादिकोर। सोतका सादिकोर। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में कौन है? कालीबंगा, ये नहीं होगा, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल भगवा गुजरात हो गया। आलमगीरपुर यूपी हो गया। 3 के साथ 4 है, आलमगीरपुर और हुलास। निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? सिकंदर के साथ 3 लोग भारत आए थे। ये डायमेकस नियाकस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, और नेरिसिक्रिटस आया था। ये डायमेकस नहीं आया था। इस सीरिया नरेश अंतियोकस के दरबार में था। लोथल का उत्खनन किन के द्वारा करवाया गया? लोथल किस नदी पर है? भोगवा में है, गुजरात में है। लोथल रंगनाथ राव। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले? हड़प्पा जूते हुए खेत के निशान मिले। ये ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। कालीबंगा से। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है? राखीगढ़ी किस में है? ऑप्शन हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर कर्जन, लॉर्ड कर्जन, एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, जॉर्ज डेल्स। मार्शल को नियुक्त किया गया। गद्य एवं पद वाला सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये यजुर्वेद होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु में 5000 ईसा पूर्व तांबा था। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध की प्रथम सबसे पहले दात्रेय ऋषि ने किस बेटे ने शुरू किया? मतलब कि दाह संस्कार श्राद्ध के शुरू किया था। बृहस्पति, निमि, पुष्य और अगस्त। निमि किए थे। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का है? ऋग्वैदिक काल कब है? 1500 से 600, 1500 से 1000, 1000 से 600, 900 से 600। ऋग्वैदिक काल 1500 से 600। नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक की नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए? राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम: गोपत, तैत्तिरीय, शतपथ और ऐत्रेय। राज्याभिषेक के नियम ऐत्रेय ब्राह्मण और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम। भारत आया निम्नलिखित में यात्रियों का सही क्रम: फहियान, हेनसंग, संयुगन और इतिसंग। आया था फहियान के बाद संयुगन आया था, उसके बाद हेनसंग के बाद इतिसंग आया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था सूत्र काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में। गोत्र हुआ था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद में के 10वें मंडल निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? पुरुष सूक्त, दान स्तुति, सूर्य सूक्त, उर्स सूक्त। इसमें से सूर्य सूक्त होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा ऑप्शन है मादर, रावी, सतलज, सिंधु। हड़प्पा
अरे रावी, साला गलत क्लिक हो गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त है? वैदिक समाज कितने वर्णों में है? 5, 3, 6, 4। वैदिक समाज 4 वर्णों में है। हड़प्पा, रावी। ऋग वैदिक कालीन नदी आस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? आस्किनी का आधुनिक नाम ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलज, झेलम। आस्किनी, चिनाब। प्रमुख दर्शक और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सही नहीं है? उत्तर मीमांस के बदरायन, संख्या के कपिल, न्याय के गौतम, चवर्क के जैमिनी। कौन सही नहीं है? चवर्क के जैमिनी गलत है। उत्तर मीमांस बदरायन सही है, संख्या के कपिल, न्याय के गौतम। गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण कहाँ मिलता है? गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोनोपनिषद। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऑप्शन है 250, 1062, 1028, 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 होगा और इंद्र के लिए 250 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायोनोसियस जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेफस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन 1 है अशोक, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 है बिंबिसार, ऑप्शन 4 है बिंदुसार। ये डायोनोसियस ये अशोक के दरबार में आया था। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसने तैयार किया? ऑप्शन 1 है थॉमसन, ऑप्शन 2 है लुबाबाक, ऑप्शन 3 है विंसेंट ऑथर स्मिथ और 4 है चाइल्ड। स्मिथ ने किया था। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा पंजाब के रोपड़ जिला। ये धौलावीरा गुजरात में है, तो गुजरात के कच्छ जिला। आर्यों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था कि स्त्री प्रधान था कि पितृ प्रधान था? इनमें सभी था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी देने वाला पुस्तक महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभाष्य के रचनाकार ऑप्शन 1 है पतंजलि, ऑप्शन 2 है सोमदेव, ऑप्शन 3 है कालिदास, ऑप्शन 4 है कामांदक। तो महाभाष्य के रचनाकार हो गए पतंजलि। ऋग्वैदिक कालीन नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता ऑप्शन 1 है रावी, दूसरा गोमल, तीसरा झेलम और चौथा गंडक। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऑप्शन 1 है इनमें से कोई नहीं, 2 हैं गोपत एवं ऐत्रेय, 3 है ऐत्रेय एवं कौशितकी और 4 है शतपथ एवं तैत्रेय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी तो हो गया किसका? ऋग्वेद का। यजुर्वेद का होगा शतपथ एवं तैत्रेय। ऋग्वेद में कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र है 3रा मंडल में। सिंधु सभ्यता के उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट कौन स्थित है? चिनाब के तट पर अखनूर के निकट ये मांदा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांडेर। ये कौन है? मांदा है। मनके बनाने के कारखाना और गुड़िया बनाने के कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए? मनके बनाने का ऑप्शन है धौलावीरा, रंगपुर, लोथल और चोंदड़ो। मनके बनाने का कारखाना ये है चूहनदड़ो में और गुड़िया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है, सही है। हीनियन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, सही है। कथा वस्तु से बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है, सही है। इनमें सभी सही है।
निम्नलिखित अभिलेख और शासकों के संबंध में कौन मिलान सही है? ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज है। मंदसौर अभिलेख मालवार नरेश यशोवर्मन। येलो अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। ये सभी सही है। चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फहियान स्कंदगुप्त गलत है। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में शामिल किया? ऑप्शन है 1921, 1919, 1920 और 1922। धौलावीरा को शामिल किया गया 1921 में। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वाजपेयी गोचर भूमि का अधिकारी होता है। पूरब दुर्गपति होता है। उग्र रत्नी एवं रत्कर होते हैं। एस्पा जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर होता है। इसका आंसर नहीं याद है, देखते हैं। उग्र एवं रत्नी गलत है। जैन ग्रंथ में भागवती सूत्र में किसका विवरण मिलता है? भागवती सूत्र में महावीर के जीवन सही है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, ये अथर्ववेद होगा। आर्यों ने कौन सी सभ्यता का निर्माण किया? आर्यों वैदिक सभ्यता। ऐत्रेय एवं कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐत्रेय एवं कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये ऐत्रेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के। किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद काली नदी पारुशनी का आधुनिक नाम क्या है? पारुशनी। ऑप्शन है रावी, सतलज, गंडक, झेलम। पारुशनी, रावी का नाम है पारुशनी। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के राज व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह कितने अधिकरणों में विभक्त है? ऑप्शन है 10, 15, 12, 14। 15 अधिकरणों में। बढ़िया किस्म की जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बढ़िया किस्म के जौ, बढ़िया है कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली। बनवाली से बढ़िया किस्म के जौ। इतिसंघ भारत किस सदी में आया था? इतिसंघ 7वीं सदी के अंत में, 6ठी सदी के अंत में, 7वीं सदी के प्रारंभ में, 5वीं सदी के प्रारंभ में। इतिसंघ 5वीं सदी के प्रारंभ में। इतिसंघ 7वीं सदी के अंत में आया था। हड़प्पा स्थल का वर्तमान का हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा हड़प्पलिया पाकिस्तान के मुंटगरी जिला। किस सिंधु सभ्यता स्थल से एक भी मोहर का अंकन नहीं मिलता है? एक को मोहर नहीं मिला है। कहाँ से? आलमगीरपुर से मोहर नहीं मिला है। हड़प्पा स्थल बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में। हो गया, अब समाप्त।